नाउ इट इज आस्किंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF सबसे ज्यादा क्यों हो गया? बॉइलिंग पॉइंट HF का होना भी चाहिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन थिंग, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसी का भी नहीं है, इसीलिए HF का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा HF के थ्रू, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बना रहा है? आपका HF बना रहा है। Am I clear to all? समझ आ रही है बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब इसके तुरंत बाद आता है हमारा कि क्या होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। सुने कभी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स? पढ़ा भी होगा। इंटर हेलोजन का मतलब होता है दो हेलोजन आपस में मिल रहे हैं और उससे क्या बन रहे हैं? कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि XX डैश, XX3, XX5, जहाँ पे ये अलग अलग एलिमेंट्स है ना। तो मोनोहेलाइड, ट्राइहेलाइड, पेंटाहेलाइड, इवन हेप्टाहेलाइड भी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और ये जनरली जो कंपाउंड्स बनते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती का बॉन्ड बना हुआ है, जब मौका मिलेगा इनको दे विल गो आउट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, BrF3 की शेप ड्रॉ करनी है आपको। क्या ड्रॉ करनी है? BrF3 की शेप। तो क्या करोगे BrF3 के लिए? आप जानते हो Br के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Br के आउटर, अरे हेलोजन है, सारे हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर। अब कितने दिखाने हैं आपको? 3 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। दिखने में ये शेप लग रही थी कि ट्राइंगल होगी, लेकिन ट्राइंगल चाहकर भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती चाहकर भी? कारण इसका यही है, ये चाहकर भी अपनी शेप इस तरीके से फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर लोन पेयर मौजूद है। और कौन सी रिपल्शन लग रही है इनके अंदर? LP-LP पहले, फिर कौन सी लग रही है? LP-BP, और फिर लास्ट में कौन सी लग रही है? BP-BP रिपल्शन। जिस वजह से इनका स्ट्रक्चर जो हो गया हमारा बेंट हो गया और ये जो शेप बना रहा है ये हमारी ये पिरामिडल शेप फॉर्म कर लेता है। अब ऐसे ही आपके डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में ये आपको जानकारी देता है, इनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये बच्चों एग्जाम में पूछी आती है आपसे। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स में और प्रिपरेशन में हमारे सिलेबस में नहीं है ये। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स और ऑक्सो एसिड्स हमारे इस बार सिलेबस से हट गए, तो इसलिए HClO3, HClO4 और परक्लोरिक एसिड से पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। ऑक्सो एसिड्स नहीं पढ़ने हमें। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें पढ़ लो कि जैसे क्लोरीन की बात कर रहा है, क्लोरीन की बात कर रहा है, प्रिपरेशन कैसे होती है। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन जो होती है उसे बनाने का तरीका, इसको हम लोग डेकन्स प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेकन्स प्रोसेस। और ये डेकन प्रोसेस जो है इसके अंदर हम जनरली क्लोरीन कहाँ से किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगी, इसी की रिएक्शन आपसे कराई जाती है। जितने भी आपके ऑक्सो एसिड्स हैं इसमें से किसी की प्रिपरेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑल दी ऑक्सो एसिड्स हैव बीन रिमूव्ड। और ऐसे ही आपके जितने भी ये इनकी प्रिपरेशन है ऑक्साइड्स की, ये भी आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, और बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरीन का क्या और कोई तरीका है बनाने का, तो आपने कहा था, हाँ क्लास 10 से पढ़ा था हम लोगों ने, कि अगर हम क्लोरीन को NaCl वाले वाटर को, दैट इज NaCl प्लस वाटर, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, किसी को याद हो आप में से, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। याद आया? तो इसने रिजल्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ NaOH, साथ में इसने निकाला था H2 और साथ में निकाला था Cl। तो ये भी इसकी एक प्रिपरेशन है जहाँ पे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन में आप करंट पास कर देते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रोसेस है जो आपको याद करनी है, ये एग्जाम में आ जाती हैं। और इसके अंदर और आपसे नहीं पूछा जाएगा ज्यादा, क्योंकि ऑक्साइड्स आपके सारे कट ही गए हैं। ठीक है, और अगर कोई पूछ ले भाई डेकन प्रोसेस क्या है, तो वो भी मुझे लगता है बताने की मुझे ऐसी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि HCl में सिर्फ ऑक्सीजन डालते हैं। तो HCl में ऑक्सीजन डाल दो, क्या बनता है? Cl2 बनता है और पानी बनता है। तो ये Cl2 और पानी जो बन रहा है इसी को आप लोग डेकन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेकन प्रोसेस। बैलेंस कर लेंगे? बैलेंस नहीं है।
ओके, एम आई क्लियर? हाँ, 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो पॉइजनस है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइजनस गैसेज जो बनती हैं उसमें से पहली पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन, इसका फॉर्मूला होता है COCl2। दूसरी जो पॉइजनस गैस होती है वो होती है टीयर गैस, इसका भी फॉर्मूला लर्न कर लो, CCl3NO2। एक और आपकी पॉइजनस गैस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड गैस। फॉर्मूला याद करो तो ठीक है, ना करो तो भी चल जाएगा। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है हमारा CH2 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 CH2, इधर Cl लगा देना, इधर Cl लगा देना, और बीच में इन दोनों के सल्फर लगा देना। ये है आपका मस्टर्ड गैस। ठीक है, ये तीनों गैसेज आपकी क्या होती हैं? ये तीनों की तीनों गैसेज आपकी पॉइजनस गैसेज की कैटेगरी में लाई करती है। Am I clear to all? एक 1 मार्क Yes, sir. क्वेश्चन और आता है, ये भी आप जान लीजिएगा, एक्वा रिजिया। अच्छा, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन आपसे पूछ सकता है वो, कि अगर मैं क्लोरीन को HCl में डाल रहा हूँ या क्लोरीन को पानी में डाल रहा हूँ, चलो इस वाटर की लेते हैं, क्लोरीन प्लस वाटर, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा HCl। साथ में क्या लिबरेट करता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट Nascent ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कलरिंग के लिए। ये कलरिंग रिएजेंट होता है हमारा, ठीक है ना, ये कलर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, कलरिंग रिएजेंट हो गया। नेसेंट ऑक्सीजन कलर को ट्रैप कर लेता है, इसीलिए आपका ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी इस्तेमाल होती है। Am I clear to all? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, एक और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका एक्वा रिजिया। ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हो, आपको आना भी चाहिए। जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपका HCl और HNO3 दोनों ही किस फॉर्म में है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ये भी कंसंट्रेटेड, ये भी कंसंट्रेटेड, ये दोनों आपके 3:1 रेशियो में हो। HCl तो हो तिगुना और HNO3 हो आपका 1 गुना। इसको बोलते हैं हम लोग एक्वा रिजिया। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? गोल्ड को पिघलाने में काम आता है। गोल्ड को, प्लैटिनम को, इनको मेल्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं एक्वा रिजिया। ठीक है ना? और इस दौरान हम किसी भी गोल्ड की इम्प्योरिटी को चेक कर लेते हैं, कितना इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, कितना इसमें गोल्ड मिला हुआ है। दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ एक्वा रिजिया। ये क्लियर हो गया? कुछ हमारे कंपाउंड्स जो हैं वो आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड आपने लर्न करना है, दैट इज HCl। HCl के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो HCl बनता कैसे आप जानते हो? NaCl में आपने क्या डाल दिया? H2SO4। तो आपको दिख ही रहा है सामने सामने क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? 2HCl। Na2SO4 प्लस साथ में क्या बना? 2HCl। अगर मैंने Na2CO3 ले लिया, इसकी रिएक्शन कर दी मैंने HCl से, ये भी आप जानते हो 10th की रिएक्शन है। यहाँ क्या बनेगा? NaCl, साथ में क्या बनेगा? H2O, और साथ में क्या बनेगा? CO2। ये सारी रिएक्शंस आप 10th में करके आए हो। ठीक है, इंटरजन कंपाउंड्स की आपको प्रिपरेशंस आनी चाहिए, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। जैसे Cl2 प्लस F2, अगर मैं Cl2 में F2 डाल रहा हूँ तो ये क्या बनाएगा? पहला, डिपेंडिंग अपॉन कितने कितने मोल्स ले रहा हूँ, तो अगर दोनों के 2-2 मोल्स है तो यहाँ बनेगा 2ClF, और टेम्परेचर लगभग 450 केल्विन चाहिए इसको, पहली प्रिपरेशन। दूसरा, अगर मैं फ्लोरीन एक्सेस में डाल दूंगा, फ्लोरीन किस में है? एक्सेस में, तो ध्यान रखना जो एक्सेस में है वो प्रोडक्ट में दिखाई भी देगा आपको, तो ये फॉर्म कर लेगा आपका ClF3। ठीक है, सेम कहानी, अगर मैं यहाँ पे I2 ले लूं और Cl2 ले लूं तो क्या बन जाएगा? ICl, 2 मोल्स। और अगर मैं यहाँ पे I2 के साथ क्लोरीन ले लूं एक्सेस में, तो बताइए क्या बनाएगा? सेम प्रोडक्ट जैसे आपने बनाया अभी अभी, ICl3। बैलेंस कर लेंगे इसको। सेम गोज विद योर ब्रोमीन, अगर मैं ब्रोमीन ले रहा हूं, इसमें F2 डाल रहा हूं, तो ये बनाएगा BrF3, 2 मोल्स। ठीक है, और अगर मैं Br में फ्लोरीन डाल रहा हूं एक्सेस में, तो ये फॉर्म करता है BrF5। Am I clear to all? ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको टेक्स्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा। स्ट्रक्चर जरूर आ सकता है आपका बनाने के लिए, BrF3,
BRF5, अगर BRF5 ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करोगे BRF5 अगर आ गया तो? Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक लोन पेयर दिखा देना। ठीक है, अगर इसके डायग्राम को हम देखें ध्यान से तो ये कुछ ऐसी शेप फॉर्म कर रहा होता है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर ये मान लो Br है आपका, F, और यहाँ लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है ना, और जब डिस्टॉर्ट होगा ज्योमेट्री बेंड हो जाएगी, तो इट इज डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल पिरामिड। इसकी ज्योमेट्री हमारी बन के आ जाती है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द शेप फॉर डिफरेंट इंटरहैलोजन कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। आई होप आज आप लोग मिल के अच्छे से जो ग्रुप 17 थे, क्योंकि ग्रुप 18 हार्डली लेगा 20 मिनट्स कल खत्म होने के लिए, लेकिन इससे पहले पहले आप लोग ये सारे ग्रुप 17 तक के क्वेश्चंस कितने लोगों ने आप में से खत्म कर लिए हैं?